इस वक्त की बड़ी खबर मुख्तार अंसारी को लेकर। मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। बड़ी खबर मुख्तार अंसारी को लेकर, अवधेश राय हत्याकांड के मामले में मुख्तार अंसारी को उम्र कैद। वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। 31 साल 10 महीने के बाद हत्या के केस में यह फैसला आया है। 1991 में कांग्रेस नेता अवधेश राय की हत्या की गई थी, गोलियों से भून दिया गया था, लेकिन अब मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। देखिए वकील साहब क्या करें। अपलेट कोर्ट है, ऑनरेबल हाई कोर्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, तो वाया अपलेट कोर्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट जाएंगे। उसके बाद जो भी होगा कोर्ट 6 महीना और जेल में रहेंगे। टोटल क्या फैसला सुनाया? टोटल यही है कि उनको उम्र जो है जेल में बिताएंगे, उम्र कैद या जिसको आजीवन कारावास करते हैं, वो सजा उनको 302 में दिया गया है। ऑनरेबल कोर्ट ऑफ नहीं देखिए, अब देखिए जुर्माना लगाया गया है। देखिए 1 लाख जुर्माना उसमें भी लगा है और 145 में 20,000 रुपया जुर्माना लगा है, और 20,000 जुर्माना नहीं देता तो 3 महीना और जेल में। तो इस जी देखिए ऐसा नहीं है कि वो कंपनसेट होगा। आजीवन कारावास का इंटरप्रिटेशन अलग है, और आजीवन मतलब आजीवन कारावास होता है। शासन बाद में नेक चलनी पे वो अलग इशू है। जेल मैनुअल के आधार पे जो आप बड़े बड़े केसेज में देखे हैं कि मुलजिम बाहर आए हैं, तो ये कैसा केस होगा, शासन इसको किस रूप में लेती है। तो जिस प्रकार से इनका आपराधिक इतिहास है, इनको कोई रेमेडी नहीं मिलेगी, ऐसा ये सवाल उठ रहा है कि चूंकि मुख्तार अंसारी पहले से ही जेल में, तो जो उन्होंने सजा काट ली है, क्या उस पर माइनस होगी या उतनी सजा? देखिए ऐसा है कि इनको 4-5 अन्य मामलों में भी सजाएं हुई हैं, तो जो अन्य सजाएं हैं वो उसमें कंपनसेट हो सकता है, लेकिन इसमें आजीवन कारावास जो अब कोर्ट में इसको जो आगे जब जाएंगे वो क्या अपील में इसका ग्राउंड लेते हैं, जेल मैनुअल के हिसाब से उनको कैसे उसका दिन की गणना होगी, ये अलग विषय है। लेकिन अभी जो प्रथम दृष्टया जो कोर्ट ने आदेश दिया है, उसमें पूरा जीवन उनको आजीवन जो है जेल में ही बिताना होगा। कितना जुर्माना लगा है? 1 लाख जुर्माना 302 में, और एक और जो धारा थी उसमें 20,000, और यदि वो नहीं देते हैं 145 तो उसमें इनको 6 महीना और इस तरह से 3 महीना। ये कोर्ट का हर चूंकि अपराध जो उनके ऊपर साबित होता है, तो अलग अलग जो उसके पनिशमेंट होता है वो देना होता है, तो उसमें अलग अलग उनको पनिशमेंट सुनाया गया। ऊपरी अदालत में भी जाने का रास्ता एकदम खुला हुआ है। इस देश में भारतीय संविधान के अनुसार, आईपीसी के अनुसार हर व्यक्ति को अपलेट राइट है। ऑनरेबल हाई कोर्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, तो अपील के राइट सबको है। वो भी मुलजिम है, उनको भी राइट है, वो हाई कोर्ट जा सकते हैं। कितने दिनों में आप क्या समय अवधि होती है जब आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, उच्च अदालत जा सकते हैं? देखिए ऐसा है कि एक टाइम लिमिटेशन होता है, उस लिमिटेशन में वो जाएंगे, और उनके वकील का विषय है कब वो जाते हैं, क्या देखते हैं। क्या मुख्तार के वादी मतलब बचाव पक्ष की ओर से वकील वहाँ मौजूद थे? जी, उनके तरफ से अनुज यादव और विकास सिंह और तमाम लोग मौजूद थे। एडीजीसी जो थे वो थे विनय सिंह जी थे, डीजीसी पूर्व आलोक चंद्र शुक्ला थे। 4 लोगों ने आर्गुमेंट किया उनके तरफ से, मतलब अभियोजन की तरफ से, और उनके पर्सनल वकील। मुख्तार क्या वीसी के जरिए जुड़ा था? हाँ, वीसी के जरिए उनका चेहरा दिख रहा था, और वो जो थे वो अपने को बेगुनाह, जैसा हर मुलजिम कहता है, अपने को बेगुनाह बता रहे थे। कोर्ट ने उस चीज को संज्ञान में नहीं लिया और उनको आजीवन कारावास की तरह। मुख्तार क्या रोते हुए भी मिला? नहीं, रोते हुए नहीं। उन्होंने एक चीज कहा कि मेरी उम्र ज्यादा हो चुकी है, और उम्र ज्यादा हो चुकी है, तो लिहाजा उनको कम से कम सजा। ये 32 साल की लड़ाई जो मैंने अपने सभी साथियों, परिवार और अपने वकील, हमारे जो लोग, सभी लोगों ने मिलकर जो ये लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई में आज बाबा विश्वनाथ की कृपा से हम लोगों को विजय मिली है, और ऐसे दुर्दांत अपराधी को माननीय न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कितनी बड़ी जीत मानते हैं इसे? अरे ये आज हम लोगों के जीवन का 32 साल से जिसका इंतजार कर रहे थे, आप 32 साल के बाद ये फैसला आया है, तो अब इसका आप समझ सकते हैं कि हमारा, हम है और मेरा परिवार और हमारे बड़े भाई की बिटिया अवधेश भैया की, सभी लोग बहुत ही न्यायपालिका का शुक्रगुजार है। सब लोग धन्यवाद दें। कितनी उम्मीद थी इस फैसले को लेकर? कितनी उम्मीद थी? हम लोगों ने जो डटकर काम किया था, जो डटकर हम लोगों ने गवाही की थी, जिरह किया था, और जो हम लोगों ने साक्ष्य दिया था, उससे ये लगता था कि निश्चित तौर से इस ज्यादा से ज्यादा सजा इनकी होगी, और वो न्यायपालिका ने उनको ये किया। बिल्कुल, न्यायपालिका ने पूरी तरीके से जबरदस्त तरीके से निर्णय दिया है। हम न्यायपालिका के निर्णय का स्वागत करते हैं। क्या लगता है कि पूर्वांचल माफिया मुक्त होगा? इसकी बात हो चुकी है। निश्चित तौर से लड़ने वाला आदमी चाहिए, लड़ेगा, जो खड़ा रहेगा वो निश्चित माफियाओं से, अपराधियों के खिलाफ लड़ा रहेगा। और हम सब लोग, चाहे कोई सरकार रही हो, हम 32 साल से लड़ाई इनकी लड़ रहे हैं। अब खतरा, बहुत खतरा पहले से भी है,
लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है। पर सरकार मेरी सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं, 2-3 गनर दे रखा है। मैं लगातार ये मांग कर रहा हूँ कि ये सुरक्षा बढ़ाई जाए, और सुरक्षा नहीं बढ़ाई जा रही है। अगर मेरे साथ कोई दुर्घटना होती है, उसकी पूरी जिम्मेदार ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। अब ये सरकार को तय करना चाहिए कि जो व्यक्ति लड़के खड़ा है उसकी सुरक्षा करें और उसके पूरे परिवार की सुरक्षा करें। अब ये सुप्रीम कोर्ट तक भी हम लोग लड़ेंगे, कहीं भी पीछे नहीं है। जो व्यक्ति 32 साल इंतजार कर सकता है तो आगे भी लड़ेगा, पीछे नहीं हटेगा। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।